इनवर्स स्क्वायर रूल को देखने जा रहे हैं। शॉर्ट में इसे 1/r² भी कर सकते हैं हम। और इसके पीछे कहानी है, कहानी ये है न्यूटन एक सेब के बगीचे में बैठे हुए हैं और उनके सर पे एप्पल गिरता है और उनको ग्रेविटी की थ्योरी का ख्याल आता है। लेकिन बेसिकली एक्चुअल स्टोरी ये है कि वो एक बुक लिख रहे थे, प्रिंसिपिया मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलॉसफी, और उसी समय वो कुछ कैलकुलेशन कर रहे थे। वो कैलकुलेशन ही हम आपको शो करने जा रहे हैं। वो कैलकुलेशन क्या है? तो बेसिकली आपका एप्पल जो है पृथ्वी के केंद्र से कोई 6370 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और मून का जो डिस्टेंस है पृथ्वी के सेंटर से आपका कितना बताया था आपने? 3,84,000 किलोमीटर। अगर हम इन दोनों डिस्टेंस को इस 1/r² पे अप्लाई करें तो क्या होना चाहिए? अगर मून डिस्टेंस पे करें तो 1/3,84,000 किलोमीटर का स्क्वायर, और सेम अगर हम अर्थ डिस्टेंस एप्पल के डिस्टेंस के लिए करें, ये आपका मून डिस्टेंस के लिए है, और हम एप्पल डिस्टेंस के लिए अगर हम सेम कैलकुलेशन करें तो वो आपका हो जाएगा 1/6370 किलोमीटर इसका स्क्वायर। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि ये जो फॉर्म है इसका कितना गुना है। जो एप्पल का जो डिस्टेंस है उसका जो हम स्क्वायर लिए हैं वो इसका कितना गुना है। तो हम एक बेसिकली क्या करेंगे, एक दूसरे से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमको मालूम चल जाएगा कि ये जो डिस्टेंस है इसका कितना गुना है, डिस्टेंस का स्क्वायर एक्चुअली। ठीक है, तो हम भाग देते हैं इसमें और इससे। ठीक है, या इसमें इससे भी भाग दें तब भी हमको मालूम चल जाएगा। तो भाग देते हैं तो यानी कि 1/6370 किलोमीटर डिवाइड कर रहे हैं 1/3,84,000 किलोमीटर का स्क्वायर, और इससे अगर हम भाग दें तो क्या होना चाहिए? 3,84,000 किलोमीटर का स्क्वायर बटा 6,370 किलोमीटर का स्क्वायर, इतना ही आना चाहिए ना। अगर आप इसे डिवीजन करें, मैं कैलकुलेटर यूज कर ले रहा हूं, तो आप इसे करेंगे 3,84,000 और 3,84,000 से हम गुना करें तो आपका आ जाएगा बेसिकली आपका ये बता रहा है 1.47456 इंटू 10⁻11 किलोमीटर स्क्वायर बाई 6,370 इंटू 6,370, ये आप कर रहे हैं तो आपका आ रहा है 40 40 576 900, और किलोमीटर स्क्वायर को कैंसिल कर दीजिए और फिर दोनों को आप डिवाइड कीजिए तो ये कोई आना चाहिए 6,340। यानी कि ये जो है हम इसमें भाग दिए हैं इससे, तो हमारा 6,340 आया है। यानी कि ये जो है इसका 3,640 गुना है। अब एप्पल का जो डिस्टेंस है, अर्थ का जो डिस्टेंस है, एप्पल का जो सेंटर, अर्थ के सेंटर से जो एप्पल का डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस पे किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो हम जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी अगर किसी बॉडी को आप फ्री फॉल में छोड़िए तो शुरू में उसकी स्पीड 0 मीटर पर सेकंड है, 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, और दूसरे सेकंड में इसकी स्पीड जो है 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो ये कैलकुलेशन ये कह रहा है कि मून का जो एक्सेलरेशन होगा वो 6,340 गुना कम होगा इसकी तुलना में।
पृथ्वी पर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, लेकिन मून इतने डिस्टेंस पे वो जो होना चाहिए एक्सेलरेशन वो इसका 6340वां हिस्सा होना चाहिए। और इससे अगर हम भाग दें तो आपका आ जाएगा 0.27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मून का एक्सेलरेशन इतना ही होना चाहिए। हम देखते हैं कि क्या एक्चुअली में मून का एक्सेलरेशन है और क्या सच में ये रूल काम करता है 1/r²। मून का एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है आपका v²/r। अगर कोई बॉडी अगर सर्किल में मूव कर रही है, अगर हम मान लेते हैं कि मून जो है सर्किल में मूव कर रही है और मून की वेलोसिटी अगर v है और इस डिस्टेंस को 3,84,000 को अगर हम r कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले से v²/r से आप उस मून का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। और मून का वेलोसिटी निकालने के लिए चाल कैसे निकालते हैं, किसी को सूत्र याद है? चाल बराबर क्या होता है, आपको पढ़ाया था? समय बटा दूरी होता है या दूरी बटा समय होता है? दूरी बटा समय। तो चलिए मून का वेलोसिटी, मून की चाल निकालने के लिए हम दूरी बटा समय करेंगे, डिस्टेंस बाय टाइम। तो मून का ये डिस्टेंस कितना है? सबसे पहले ये सर्किल में मूव कर रहा है, ये डिस्टेंस कितना होगा? तो हम इसका सरकमफ्रेंस अगर निकाल लें, जिस सर्किल में मून मूव कर रहा है उसका अगर हम सरकमफ्रेंस निकाल लें तो हमें ये डिस्टेंस मालूम चल जाएगा। और चूंकि हमें रेडियस मालूम है तो हम सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं 2πr से, 2π × r, और r की जगह पे हम ये डिस्टेंस रख देंगे। ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा 3,84,000 किलोमीटर। और टाइम जो है मून का एक साइकिल कितने दिन में पूरा होता है? अगर आज पूर्णिमा दिख रही है तो ठीक कितने दिन बाद पूर्णिमा दिखेगी? ये कोई 30 दिन का साइकिल है। लेकिन चूंकि आप हिंदी का महीना देखिए तो हिंदी का महीना कोई 30 दिन का होता है, वो इस फॉर्मेट में है कि आप 12 × 30 360 कर सकते हैं। एक साल में 365 दिन होते हैं, राउंड फिगर में हम 360 लिख सकते हैं। और 360 को हम ऐसे तोड़ें तो ये जो आपका 30 है ये आपका मून साइकिल को डिनोट करता है। यानी पृथ्वी चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर एक चक्र जो है 30 दिन में पूरा होता है। तो हम इसे इसका जो क्लोज फिगर है 27.33 हम मान सकते हैं, 27 डेज, ठीक है। तो हम यहाँ पे टाइम की जगह पे 27.33 डेज लिख रहे हैं, ठीक है। अब इससे हम इनको डिवीजन करके हम वेलोसिटी, मून की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो अगर आप इसको निकालिएगा, डेज को आप सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए और किलोमीटर को रहने दीजिए, तो आपका कोई आएगा 1.02 किलोमीटर पर सेकंड। मून की वेलोसिटी स्पीड यही है, ठीक है। अच्छा करो। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। ठीक है, इतना पैर और मत। चाय बोलिए सर बैग। सर सिंपल सा डाउट था सर, आपने मजाक बना दिया। अरे यार, अब सवाल ऐसे पूछोगे तो जवाब भी ऐसे ही मिलेगा। सर मैं जेन्युइनली पूछा। हाँ जेन्युइन छोड़ो, बैठ जाओ। न्यूटन। जी सर। एक बात बताओ, ये नाम किसने रखा था? पापा फिजिक्स पढ़ाते थे या मम्मी का शौक या दोस्ती यारी में? किसने रखा ये नाम? मैंने रखा। मैंने मतलब खुद से रख दिया? जी। क्यों? सर माँ बाप ने नूतन कुमार नाम रखा था तो सब लोग बहुत मजाक उड़ाते थे, तो हाँ ऐसे ही है। नूतन कुमार। तो तुमने क्या किया फिर? तो मैंने 10th के फॉर्म पे नू का न्यू कर दिया और टन का टन। नू का न्यू कर दिया और टन का टन। ये बात बताएं, बहुत भारी नाम रख लिया है तुम। मतलब अपनी महानता खुद ही ओढ़े चले जा रहे हैं। वाह। आप फिर से क्लास ले रहे हैं? अरे छोड़ो, लेना देना सब ऊपर की बातें हैं। एक बात बताओ, न्यूटन ने कैसे दुनिया चेंज की थी? ग्रेविटी, ऑप्टिक्स। अरे यार, इतने सालों से न्यूटन नाम लगा के घूम रहे हो और असली बात भूल गए।
उसने ज़मीन आसमान सब एक बराबर कर दिया। पूछो कैसे? कैसे? न्यूटन से पहले लोगों को लगता था कि ज़मीन का कानून अलग है, आसमान का कानून अलग है, चर्च का कानून अलग होता है, मंदिर का कानून अलग होता है, राजाओं के लिए अलग लॉज, हम जैसे लोगों के लिए कुछ अलग लॉ। लेकिन न्यूटन ने एक ही झटके में ये साबित कर दिया कि ये गलत है, कि कुदरत के सामने सब बराबर है। एक पहाड़ से अंबानी और ये चाय वाली दोनों कूदते हैं, कूदे दोनों एक ही साथ गिरेंगे, एक ही रिएक्शन में। तो न्यूटन ने हमें ये सिखाया कि कुदरत के सामने सब बराबर है, क्या राजा या क्या भिखारी। कौन से डिपार्टमेंट से हो तुम? सर अभी एलोकेट नहीं हुआ, अभी प्रोविजन पे हूँ कलेक्टर।